चलो, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा ये लेक्चर नंबर 2 प्रोविजन एंड रिजर्व का ये लेक्चर नंबर कौन सा है भाई? 2 है। तो ये सेकंड क्लास है आज प्रोविजन और रिजर्व की। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने प्रोविजन वर्ड का मीनिंग आप लोगों को बताया था और सारे बच्चों को पता है प्रोविजन वर्ड का क्या मतलब है। अनसर्टेन लायबिलिटी। तो प्रोविजन क्या है? एक अनसर्टेन लायबिलिटी है। अगर कोई भी लायबिलिटी हमारी फ्यूचर में अराइज होने वाली है तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई भी नॉन लायबिलिटी हमारी क्या है अराइज होने वाली है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोविजन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सर ऐसी कौन सी लायबिलिटीज हैं जो आपकी फ्यूचर में अराइज हो सकती हैं जिनके लिए आप प्रोविजन बना रहे हैं? तो बेटा एग्जाम्पल के लिए है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो लायबिलिटी है जो हमारी फ्यूचर में अराइज हो सकती है। और अदर ये कहना बिल्कुल ही सही नहीं होगा कि प्रोविजन जो है वो ओनली फॉर अनसर्टेन लायबिलिटीज के लिए बनता है। अगर कोई हमसे डिटेल में पूछेगा तो हम उसे बताएंगे कि प्रोविजन को वन वर्ड में अनसर्टेन लायबिलिटी बोलते हैं। बट अगर हम डीपली बात करें तो प्रोविजन एक्सपेंस के लिए भी बनाया जाता है जो फ्यूचर में हमारे खर्चे होने वाले हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो हम लोग बनाते हैं अपनी एसेट्स के लिए, तो हम लोग जो अपनी एसेट्स के लिए प्रोविजंस बनाते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए, तो वो एक्सपेंस के लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो प्रोविजन प्रोविजन इसके अलावा, हाँ जी, अगर कोई चैट बॉक्स में मुझे बताना चाहे लायबिलिटी के लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, एक्सपेंस के लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, हाँ जी, इसके अलावा और क्या है जिसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं? चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं इसके अलावा और क्या है जिसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। नंबर 1 लायबिलिटी, नंबर 2 एक्सपेंस एंड नंबर 3 हाँ जी, नंबर 3 लॉसेस। नंबर 3 लॉसेस, बैड डेट्स। ये सारे बच्चों को पता होगा भाई बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्या है? लॉस है हमारा। उज्जवल भी आ गया हमारे साथ, वेरी वेरी गुड। तो बैड डेट्स हमारे लिए क्या है भाई? लॉसेस। तो क्या हम लॉसेस के लिए प्रोविजन बना सकते हैं? हाँ जी, क्या लॉसेस के लिए हम लोग प्रोविजन बना सकते हैं या नहीं? मुझे बताओ एक बार चैट बॉक्स। क्या लॉसेस के लिए प्रोविजन बन सकता है या नहीं? तो आंसर इज यस। तो आज की डेट में मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे प्रोविजन को वन वर्ड के अंदर डिफाइन करो तो बता देना अनसर्टेन लायबिलिटी। फिर उसको बोलो भाई डिटेल में बताते हैं। उसको बोलो प्रोविजन वर्ड का मतलब आपको डिटेल में बताते हैं, इट विल बी टेक 2 आवर्स, 2 घंटे लगेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे प्रोविजन वर्ड का क्या मतलब है। तो प्रोविजन लायबिलिटीज के लिए भी क्रिएट किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 एक्सपेंस के लिए भी क्रिएट होता है, एंड नंबर 3 लॉसेस के लिए भी क्रिएट होता है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, इट इज क्लियर टू एवरीवन? प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से मुझे बताएं यहां तक क्लियर है? चलो आ जाओ, रिजर्व रिजर्व बताने जा रहा हूं आपको। रिजर्व की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। मुस्कान कह रही है यस सर, वेरी गुड। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो प्रोविजन वर्ड है इसे हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है विथ एग्जाम्पल्स। हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए, हम लोगों ने एग्जाम्पल भी पढ़ लिए इसके अंदर।
जो प्रोविजन है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके लिए यूज होता है? हाँ जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रोविजन अनसर्टेन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, लॉसेस के लिए भी हम लोग बनाते हैं, एंड नंबर 3 हम लोग एक्सपेंस के लिए भी बनाते हैं। उसके बाद जो प्रोविजन है वो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग इसको एस्टिमेट किया जाता है कि कितना प्रोविजन हम लोग बना सकते हैं। और अगर मैं और बात करूं तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, बात करते हैं आपसे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। हाँ जी, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन सी यूज होती है? कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन यूज होती है, बता सकते हैं आप मुझे? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन यूज होती है ये प्रोविजन बनाते हुए कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन यूज होती है? ऑल ओवर इंडिया जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, लेक्चर 1 में ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का यूज किया जाता है व्हाइल क्रिएटिंग प्रोविजंस। तो यहां पे शुभम बेटा, शुभम अजम्पशन कौन सी बेटा, आपने ये नहीं लिखा, अजम्पशन कौन सी है? एक्रूल अजम्पशन। कौन सी अजम्पशन है? एक्रूल अजम्पशन के बेसिस के ऊपर हम लोग प्रोविजन बनाते। वेरी वेरी गुड, तो शुभम का सबसे पहले जवाब आया। तो एक्रूल बेसिस पे, एक्रूल वो अजम्पशन है जिस बेसिस पे हम लोग प्रोविजन क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोविजन के बारे में था। अब आज की क्लास यहां से स्टार्ट होगी जिसके अंदर हम लोग रिजर्व देखेंगे। क्या देखेंगे? रिजर्व क्या होता है। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन, आ जाओ। ये आ गया जी रिजर्व। देखो रिजर्व का क्या मतलब है, सबसे पहली चीज देखो, रिजर्व यहां से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जिन बच्चों का लेक्चर 1 छूट गया है भाई मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बैकअप प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया तो सारे बच्चे बैकअप ले ही रहे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की, जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या ऑल ओवर इंडिया जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की आपको आती है, आप मेरे नंबर पे, मैंने आपको नंबर बताया हुआ है 9560005440, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो बेटा रिजर्व समझने जा रहे हैं, आज की क्लास का फ्रेश टॉपिक। सबसे पहले बात करते, रिजर्व जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? एज अ लेमैन आपको नाम से नहीं पता लग रहा रिजर्व, नाम से पता लग रहा है भाई रिजर्व। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा कोई बच्चा रिजर्व वर्ड का क्या मतलब है? तो रिजर्व जो बनाया जाता है भाई वो अननोन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। प्रोविजन किसके लिए बनाते हैं? प्रोविजन जो बनाते हैं वो नोन लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है। और रिजर्व जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? अननोन लायबिलिटीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? रिजर्व्स बना रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? यस सर क्लियर है। तो इसके सर एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक मतलब लेमैन भाषा में, आम भाषा में अगर हम लोग रिजर्व को समझे तो मुझे बताओ, हर महीने का हर परिवार का मतलब कि हर घर में क्या होता है? पैसे खर्चे होते हैं। मतलब हर घर के क्या है? अपने खर्चे हैं। भाई दूध वाला हो गया, आपकी ट्यूशन फीस हो गई, बिजली का बिल हो गया, पानी का हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें। आप लोग बाहर भी जाते होंगे, सर अभी तो हम कहीं नहीं जा रहे, जो भी है मतलब कुछ खाते तो पीते होंगे भाई, या खाना पीना सब छोड़ दिया है। पीने से मतलब है पानी उनी पीना, कहीं आप पता नहीं क्या समझ लो। तो कहानी यहाँ पे समझ में क्या आ रही है कि सर हमारी लाइफ के डे टू डे हमारे क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। पर क्या
ये जो खर्चे हैं डे टू डे लाइफ के, बिजली का बिल आना, ठीक है, आपका दाल आटा चावल चीनी इसमें पैसा खर्च होना, क्या ये सब कुछ आपको पता होता है या नहीं होता? आपकी जो ट्यूशन फी है, क्या उन उन चीजों के बारे में आप लोगों को पता होता है या नहीं होता? तो इट इज अ नोन लायबिलिटी। और जो हमारी नोन लायबिलिटीज हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। बट रिजर्व में कह रहा है अननोन लायबिलिटीज के लिए प्रोविजन बनता है, सॉरी अननोन लायबिलिटीज के लिए क्या किया जाता है, रिजर्व बनाया जाता है। अननोन अननोन जो लायबिलिटी है उसके लिए क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं। तो रिजर्व का क्या मतलब हुआ कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए घर पे, घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, ऑन अ सडन पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो क्या आप लोग उसके लिए पैसा रिजर्व करके रख सकते हो, नहीं रख सकते? आंसर इज यस। तो उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी कोई भी अननोन लायबिलिटी अराइज हो सकती है। मान लो हमारी कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, हमारी कंपनी के ऊपर किसी ने क्या किया, केस कर दिया। क्या मुझे बताओ, आए दिन आपने सुना या नहीं सुना, रिलायंस की कंपनी के अगेंस्ट केस चल रहा है, ये कंपनी है उसके अगेंस्ट केस चल रहा है। तो क्या कंपनियां, क्या जो बिजनेसमैन हैं, क्या वो अननोन लायबिलिटीज के लिए रिजर्व क्रिएट करके रखते होंगे या नहीं? क्या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अननोन लायबिलिटीज के लिए रिजर्व्स बनाती होंगी या नहीं बनाती होंगी? चैट बॉक्स में बताओ, आंसर इज यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी, आंसर इज यस और नो, रिजर्व्स बना के रखती होंगी या नहीं रखती होंगी, बताओ मुझे। शुभम, मुस्कान, आर्यन, अभ्य, महक, दीपांशु। शुभम कह रहा है यस सर बनाती होंगी। बाकी नालायकों तुम भी बता दो, भला होगा तुम्हारा। महक कह रही है यस सर, वेरी गुड। अब आपने देखा जो प्रोविजन है वो नॉन लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है, रिजर्व किसके लिए बनाया जा रहा है, अननोन लायबिलिटीज के लिए। जो आपका प्रोविजन था वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, मतलब जो हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता था, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता था उससे हम लोग चार्ज करते थे प्रोविजन। जो हम लोग पैसा कमा रहे थे अपने बिजनेस से, उस उस कमाई में से हम लोग क्या करते थे, वो जो इनकम हम लोग अर्न कर रहे थे उसमें से हम लोग प्रोविजन माइनस करते थे। पर यहां पे रिजर्व क्या है, जो अर्निंग आपने की है, सारे खर्चे आप लोगों ने माइनस कर लिए, सारे खर्चे आप माइनस कर चुके हो अपने बिजनेस के, जो आपके पास नेट प्रॉफिट बच गया। क्या बच गया, नेट प्रॉफिट बच गया। जैसे हम लोगों ने डिनर कर लिया, अब पूरा डिनर करने के बाद आपने एड भी देखी है डेयरी मिल्क की, कुछ मीठा हो जाए, तो भाई मीठा खाने का मन होता है कि चलो पूरा डिनर हो गया है आज और अब थोड़ा सा कुछ मीठा खा लें। तो उसी तरीके से नेट प्रॉफिट को मैं बोलूंगा एक तरीके से खीर है। तो भैया अब जब खीर बनी है तो अकेले नहीं खानी होती, सभी को देनी होती है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या है, खीर है, तो ये सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब अगर जो हमारी कंपनी है उसके मालिक कौन है, शेयर होल्डर। कंपनी में मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। तो अगर हमें उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर हमें उस प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ जी, अगर उस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे। अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, डिविडेंड पे करना। जैसे हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। उसी तरीके से कंपनियां जो पैसा अर्न करती हैं, कंपनियां जो पैसा कमाती हैं भाई, और अगर अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो उसी तरीके से कंपनी क्या कर रही है, अपने नेट प्रॉफिट, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है उससे क्या कर रही है, रिजर्व बना रही है। तो नेट प्रॉफिट के पैसे से रिजर्व बनाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
क्या बोलते हैं उसको? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट से रिजर्व बनाया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला जाता है उसे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज डेबिटेड टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो रिजर्व है वो कहां पे डेबिट किया जाता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। प्रोविजन आपने कहां पे डेबिट किया था? चैट बॉक्स में कोई बच्चा मुझे बताएगा प्रोविजन को कहां पे डेबिट किया गया था? हाँ जी, प्रोविजन को इसको गिरा, प्रोविजन को कहां पे आपने डेबिट किया था? पीएनएल अकाउंट के अंदर। प्रोविजन हम लोगों ने कहां पे डेबिट किया था? पीएनएल अकाउंट के अंदर हम लोगों ने डेबिट किया था। ठीक है। और जो प्रोविजन का पैसा है, वेरी गुड शुभम, जो प्रोविजन का पैसा है हम लोग उसे आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रिजर्व के पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिजर्व के पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं? आउटसाइड द बिजनेस हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम कहीं बाहर इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहें तो हम लोग इस पैसे को क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे चलो, थोड़ी डीप, अब डीप नॉलेज हम लोग लेने जा रहे हैं रिजर्व के बारे में। तो अभी तक जो आपने देखा ये हमारा इंट्रोडक्शन था। ये क्या था? इंट्रोडक्शन। क्या क्या समझ में आया रिजर्व में? इट इज अननोन लायबिलिटी। अननोन लायबिलिटी के लिए रिजर्व बनाते हैं। जो रिजर्व है वो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जो रिजर्व है वो डेबिट किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। रिजर्व का पैसा आप इंडिया से बाहर क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया से बाहर इस पैसे को आप क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट। एक बार ऐसा करो, इसे नोट कर लो। ऑल ओवर इंडिया जितने बच्चे ये वीडियो क्लासेस देख रहे हैं प्लीज इसको नोट कर लें, प्लीज इसको नोट कर लें। तो अभी तक स्टूडेंट हम लोगों ने रिजर्व वर्ड का मतलब समझ लिया है। इसके आगे चलते हैं। रिजर्व के आगे हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं रिजर्व के बारे में। डिटेल डिस्कशन। तो ये देखो रिजर्व का ये पूरा चार्ट आ गया आपके सामने। तो रिजर्व जो है वो दो टाइप्स के रिजर्व होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व। नंबर वन, रेवेन्यू रिजर्व। पहला रिजर्व कौन सा है? रेवेन्यू। दूसरा कौन सा है भाई? कैपिटल रिजर्व। जो रेवेन्यू रिजर्व है उसके अंदर भी दो रिजर्व होते हैं, जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व के अंदर भी कितने रिजर्व होते हैं? जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे कि रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है। पहले हम लोग इसे समझेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व क्या है, हम लोग इसके ऊपर आएंगे। इन सारी चीजों के हम लोग क्या करने वाले? एग्जाम्पल लेने वाले। तो इसे भी साथ के साथ आप लोग बना लो, इस चार्ट को भी आप साथ के साथ बना लो। चलो मुस्कान देखो बेटा आगे। तो रिजर्व वर्ड का मतलब आपको पता लग गया। सबसे पहला हमारे पास क्या लिया था? रेवेन्यू रिजर्व। प्लीज स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल ध्यान से सुनो। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? देखो आपको बताया गया टाइप्स ऑफ रिजर्व दो होते हैं। दो टाइप्स के रिजर्व होते हैं। नंबर वन, रेवेन्यू रिजर्व। नंबर टू, हाँ जी, नंबर टू स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। नंबर टू कैपिटल रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने। तो रेवेन्यू रिजर्व क्या है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। तो बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया, बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया उससे हम लोग क्या करते हैं? रेवेन्यू रिजर्व हम लोग क्रिएट करते हैं, which have been on in the course of day to day business operation। तो ये वो बिजनेस प्रॉफिट है, ये वो बिजनेस प्रॉफिट है जो हमने कहां से अर्न किया है? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो एक लाला जी है, लाला जी अपनी दुकान चला रहे, दाल आटा चावल चीनी बेच रहे बेटा।
और दाल आटा चावल चीनी बेच के वो पैसा कमा रहे, बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो प्रॉफिट उनको हुआ, कौन सा वाला प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है। ये जो बिजनेस का प्रॉफिट है ये खीर है। खीर मैंने आपको बताया ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें सारे खर्चे बिजनेस के माइनस हो चुके हैं। बिजली का बिल, जो उनके वर्कर एम्प्लॉय जो उनके पास काम करते हैं उनकी सैलरी, ठीक है, तो उनके सारे खर्चे क्या करने के बाद, पे ऑफ करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है, क्योंकि आप सबको पता है रिजर्व जो बनाया जाता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि जो हमारे नेट प्रॉफिट का पार्ट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो रेवेन्यू रिजर्व क्या है, रेवेन्यू वर्ड का ही मतलब क्या है, देखो जो हमने अपने बिजनेस से इनकम अर्न की, जो हमने अपने बिजनेस से पैसा अर्न किया, पैसा कमाया, तो जो बिजनेस के अंदर हम लोगों ने नेट प्रॉफिट अर्न किया, जो बिजनेस के अंदर हम लोगों ने क्या किया, नेट प्रॉफिट अर्न किया, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ जी, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। तो ये रेवेन्यू रिजर्व जो क्रिएट होगा, हमारे बिजनेस से जो पैसा हमने क्या किया है, कमाया है, अर्न किया है, उससे क्रिएट किया जाए। ठीक है ना। हमने अपने बिजनेस के अंदर, जैसे हमारा क्या है, जर्नल स्टोर है, तो भाई जो दाल आटा चावल चीनी बेच के जो पैसा कमाया है और उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दिए, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व को क्रिएट करेंगे। Therefore, रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो ये वो प्रॉफिट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एंड इट कैन बी यूज्ड, अगर हम चाहें तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं एज अ डिविडेंड विदाउट एनी प्री कंडीशन। तो जो रेवेन्यू रिजर्व का जो पैसा होता है, सबसे पहली चीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के पैसे को शेयर होल्डर में, अगर आप कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर्स के बीच में आप क्या कर सकते हैं, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है, उसके लिए आपको कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो भाई रेवेन्यू रिजर्व अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली बता सकते हैं सर रेवेन्यू रिजर्व जो है वो किससे क्रिएट होता है। सर हमारे बिजनेस प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, जो कि हमने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से अर्न किया है। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी का जर्नल स्टोर है, तो लालची ने दाल आटा चावल चीनी बेचा होगा और अपने सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया होगा उससे रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट कर लिया। और सर ये जो रेवेन्यू रिजर्व का पैसा है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, अगर हम चाहें तो एज अ डिविडेंड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके लिए कोई प्री कंडीशन नहीं। सो इट इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, रेवेन्यू रिजर्व क्लियर हो गया? यस सर। अभी नोट मत करना प्लीज, अभी नोट मत करना। आगे देखो, दूसरा जो हमारे पास पार्ट था वो क्या था, जर्नल रिजर्व। अगर हम लोग यहां पे बात करें तो हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व के अंदर का पार्ट क्या था, जर्नल रिजर्व क्या होता। तो रेवेन्यू रिजर्व मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रेवेन्यू रिजर्व क्या है। ठीक है, अब मैं किस पे आ गया, जर्नल रिजर्व में। तो जर्नल रिजर्व क्या है, तो कह रहा है जो बिजनेसमैन है, डू नॉट विड्रॉ इंटायर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस बट रिटेन द पार्ट of it in the business to meet unforeseen future uncertain liabilities। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में अनसर्टेन लाइबिलिटीज अराइज हो सकती है, क्योंकि कई बार बिजनेस में रेनी डेज आ जाते हैं। सर बिजनेस में बारिश, भाई मुझे बताओ बारिश में क्या होता है, अगर आप बारिश में बाहर निकल जाओगे तो क्या होगा, सर हम गीले हो जाएंगे। तो उसी तरीके से भाई कहते हैं ना, बिजनेस भाई ठंडा चल रहा है, तभी किसी लाला से आपने सुना होगा कि आजकल हमारा बिजनेस मंदा चल रहा है, ठंडा चल रहा है। इसका मतलब भाई बिजनेस में हो गई बारिश, बिजनेस में क्या हो गई, बारिश हो गई, बिजनेस खराब हो गया हमारा। तो अगर हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उस टाइम पे
उस टाइम पे जर्नल रिजर्व से पैसा काम आता है। तो जो हमने रेवेन्यू रिजर्व बनाया, जो हमने क्या किया, रेवेन्यू रिजर्व बनाया। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, हमने रेवेन्यू रिजर्व कितना बनाया, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, हाँ जी, इस नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये वो पैसा है जो हमारे बिजनेस के सारे खर्चे माइनस करने के बाद आया। तो मान लो कि हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 100 रुपए। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 100 रुपए। हमने क्या बनाया, रेवेन्यू रिजर्व बनाया। कितने रुपए का रेवेन्यू रिजर्व बनाया इसमें से, हमने मान लो यहां पे रेवेन्यू रिजर्व बना दिया भाई 80 रुपीज का। अब जो हमने रेवेन्यू रिजर्व बनाया है इसके भी दो पार्ट है, एक आपका जनरल रिजर्व है, एक आपका स्पेसिफिक रिजर्व। तो जनरल रिजर्व है उसमें हमने डाल दिए 60 रुपए, और स्पेसिफिक में कितने डाल दिए, 20 रुपए डाल दिए। तो जो जर्नल रिजर्व है वो पैसा ये कहता है, जर्नल रिजर्व का जो पैसा हमने डाल दिया है, ये हम लोग क्या करते हैं, जो फ्यूचर में लायबिलिटीज हमारे ऊपर अराइज होंगी, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उसकी वजह से जो फ्यूचर में हमारे ऊपर लायबिलिटीज अराइज हो रही हैं, उनको पे ऑफ करने के लिए यहां से पैसा काम आए। जैसे मान लो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी बिजली का बिल पे कर पाए, तो जर्नल रिजर्व में जो पैसा होगा वहां से पे करेंगे। हम लोग अपनी दुकान का किराया नहीं दे पा रहे, रेंट पे नहीं कर पा रहे, हमारे बिजनेस से इतनी इनकम भी जनरेट नहीं हो रही कि हम लोग अपना रेंट निकाल पाए। भाई हम लोग रेंट भी पे नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस से। तो जो जर्नल रिजर्व के अंदर पैसा डाला हुआ है, उस पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो स्पेसिफिक रिजर्व का पैसा होता है, जो स्पेसिफिक रिजर्व का पैसा होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए विड्रॉ किया जा सकता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब है कि भैया जो हमने ये रिजर्व बनाया है, क्रिएट किया है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और ये अगर यूटिलाइज होगा तो उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या होगा, यूटिलाइज किया जाएगा। जिस पर्पस के लिए स्पेसिफिक रिजर्व बनाया जाता है, उसी पर्पस के लिए वो यूटिलाइज किया जाता है। सर एग्जांपल दे दो बेटा, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, नाम से पता लग रहा है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, मतलब कि डिविडेंड को पे करने के लिए, डिविडेंड को पे करने के लिए ये रिजर्व बनाया गया। किसको पे करने के लिए ये रिजर्व बनाया गया, डिविडेंड को पे करने के लिए ये रिजर्व बनाया गया। तो अगर डिविडेंड देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, अगर डिविडेंड देने के लिए हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने डिविडेंड का रिजर्व बना रखा है, मतलब कि डिविडेंड पे करने के लिए जो हमने पैसा रिजर्व में रखा हुआ है, उस पैसे को हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर किसी वर्कर को चोट लग गई फैक्ट्री में काम करते हुए, तो उस वर्कर का जो डैमेज हुआ है, उस वर्कर को जो डैमेज हुआ है, वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड से वो पैसा पे किया जा सकता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड से वो पैसा पे किया जा सकता है। तो स्पेसिफिक रिजर्व का क्या मतलब समझ में आया आपको, कि सर स्पेसिफिक रिजर्व का क्या मतलब है, कि ये जो पैसा यूटिलाइज होगा, जिस पर्पस के लिए ये रिजर्व बनाया होगा, उसी पर्पस के लिए इस रिजर्व के पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर डिविडेंड पे करने के लिए रिजर्व बनाया, तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व से पैसा निकालेंगे। अगर वर्कर के लिए रिजर्व बनाया, किसी वर्कर को चोट लग गई, डैमेज हो गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड से पैसा निकालेंगे। फंड का मतलब ही रिजर्व होता है, फंड को ही हम लोग रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट,
मतलब अगर हम कोई एसेट अपनी रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम लोग रिप्लेसमेंट फंड से पैसा निकालेंगे। डिवेंचर क्या होता है, 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, ये 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे डिवेंचर क्या होता है। अभी बस बर्ड आई व्यू बता देता हूं डिवेंचर क्या है। एक तरीके का लॉन्ग टर्म डेब्ट है डिवेंचर, इट इज अ काइंड ऑफ डेब्ट, दैट इज लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लंबे समय के लिए कंपनी ने क्या किया है, पब्लिक से कर्जा लिया है। तो भैया पब्लिक से लंबे समय के लिए कर्जा लिया है तो पब्लिक का पैसा भी तो वापस करना होगा। तो अगर पब्लिक का पैसा वापस करना है, कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है, तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व से वो पैसा पे ऑफ कर सकती है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी आपको 12th क्लास के अंदर बताया जाएगा, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इस वाले का तो मैं एग्जांपल भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि समझ में नहीं आने। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं सर हम जानना चाहते हैं इसके बारे में कि ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, तो बेटा आप व्हाट्सएप करके मुझे फोन कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। बट मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल ले लिया, मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जांपल ले लिया, मैंने कोई बच्चा एमबीए भी कर रहा हो उसको भी प्रोविजन और रिजर्व का चैप्टर पढ़ना हो तो वो भी ये लेक्चर देख सकता है। और ऐसे कई मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो लोग क्लासेस ले रहे हैं और उनकी सिस्टर एमबीए में, वहां पे उन्होंने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था, और फिर अब उन्होंने एमबीए वो लोग कर रहे हैं फाइनेंस के अंदर, तो वो लोग भी लेक्चर देख रहे हैं कि भाई प्रोविजन और रिजर्व क्या चीज। बीबीए के अंदर भी अकाउंटेंसी होती है तो वो लोग भी हमारा लेक्चर देखते हैं। भाई पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, तो ये आपको अभी समझ में आएगा नहीं। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं देने जा रहा, मैंने डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का आपको एग्जांपल दे दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये क्या चीज है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लो हमने कहीं पैसा क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है जहां हमने पैसा इन्वेस्ट किया वहां हमें लॉस हो जाए। कई बार होता है आपके फादर ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और बाद में आपके फादर को पता लगा 2 साल के बाद कि यार जो प्रॉपर्टी हमने ली है ना वहां हमें खरीदने में घाटा हो गया, जो हमने ये जहां 2 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी वहां खरीदने से हमें घाटा हो गया, वहां रेट गिर गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टीज के रेट हमेशा बढ़ते हैं, ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टीज के रेट गिर भी जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आपने गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया था लॉकडाउन से पहले, तो भैया गोल्ड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया लॉकडाउन से पहले, और अब लॉकडाउन के बाद आप देखोगे तो गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा शूट अप हो गए, बहुत ज्यादा हाई हो गए, बहुत महंगा हो गया गोल्ड, तो भैया उनकी बल्ले बल्ले हो गई। पर जिनके लिए क्या हो गया, मान लो कि जिन्होंने लॉकडाउन के बाद गोल्ड खरीदा और अब वो कह रहे हैं कि हम बेचना चाहते हैं, तो भाई साहब उनके लिए घाटे का सौदा, क्योंकि बनाया आपने 58,000 कैरेट रेट चल रहा है अभी, जिन बच्चों को नॉलेज होगी, तो अब रेट दोबारा गिर गया, दोबारा से 50 के आसपास रेट आ गया, 8,000 रुपए रेट गिर गया महीने के अंदर। एक महीने में गोल्ड का 8,000 रुपए रेट गिर गया, तो उन लोगों को लॉस हो गया भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये जो फंड बना रखा है उस लॉस की भरपाई यहां से पूरी की जा सकती है। वो लॉस हो गया तो यहां से उस लॉस की भरपाई, भाई वर्कर को चोट लग गई तो फंड बनाया हुआ है, उसका इलाज इस फंड के पैसे से होगा। कई बार बच्चा कहता है सर अगर फंड में पैसा कम पड़ जाए, तो भाई इस तरीके से रिजर्व्स नहीं बनाए जाते। एक पढ़ा लिखा आदमी अकाउंटेंट जिसको एक डायनेमिक नॉलेज होती है, एनालिटिकल नॉलेज जिसके पास है, वही अकाउंटेंट ये रिजर्व्स बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 इनके लिए यूज होता है। जब आप लोग सीए करोगे, चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स करोगे, अगर कोई बच्चा आप में से करेगा तो वहां आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 पढ़ाया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि भैया जो ये एएस 29 है, जो एएस क्या है 29 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिजर्व्स बनाते हैं। तो एक एनालिटिकल नॉलेज चाहिए, सिंपल एक अकाउंटेंट रिजर्व्स नहीं बना पाएगा। तो सारे बच्चों को स्पेसिफिक रिजर्व भी क्लियर हो गया होगा। स्पेसिफिक रिजर्व क्या है,
कैपिटल रिजर्व के बारे में भी थोड़ी देर में आएंगे। ऐसा करते हैं, मैं आपको एक समरी चार्ट है, इसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। और ये ऐसा चार्ट है, आप इसे ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, त्रिशूल आप इसे बोल सकते हैं कि भैया अगर आपको ये पता है, इस चार्ट की आपको नॉलेज है, तो आपको रिजर्व का पूरा कॉन्सेप्ट आपके ब्लड में। तो सबसे पहले वर्ड था रिजर्व, क्या होता है? तो रिजर्व आपको मैंने बताया, रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाया जाता है। रिजर्व जो हम लोग बनाते हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाते हैं मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, जो बिजनेस के अंदर हमने कमाई की, उससे हम लोग क्या करते हैं, उस नेट प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व बनाते हैं। तो हमारा कितना नेट प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए। और हमने कितने का रिजर्व बनाया? 80 रुपए का हमने रिजर्व बनाया। 20 रुपए हमने छोड़ दिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। जो 20 रुपए हमने छोड़ दिए उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, जिस पैसे को हमने अपने पास रख लिया। तो ये 80 रुपए का हम लोगों ने क्या बना लिया? रिजर्व बना लिया। 80 रुपीज का हम लोगों ने क्या किया? रिजर्व बना लिया। अब इसमें से 60 रुपए रेवेन्यू रिजर्व में डाल दिए, 60 रुपीज हमारे रेवेन्यू रिजर्व के हैं। 60 नहीं भाई, ये तो पूरे 80 कर लो। सर फिर ये कैपिटल रिजर्व में पैसे कहां से आएंगे? ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, ये कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये पूरा रिजर्व जो है वो 80 का ही आएगा, जितने का आप रिजर्व बनाओगे उतना ही यहां पे आएगा, 80। तो जर्नल रिजर्व हमारा क्या था? सर जर्नल रिजर्व क्या है कि जब बिजनेस में बारिश हो जाएगी, बिजनेस मंदा हो जाएगा, तो जर्नल रिजर्व में से पैसा विड्रॉ कर लेंगे, वहां से काम आता है। तो जर्नल रिजर्व जो है वो हमारा मान लो 60 रुपए का, और स्पेसिफिक हमारा 20 रुपए का। तो सर ये 60 रुपए जो है ना जनरल रिजर्व, ये हम कभी भी किसी भी टाइम पे हम लोग इस 60 रुपए को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। मेनली कब यूज करते हैं? जब बिजनेस में क्या होता है कि भाई हमारा बिजली का बिल हम लोग नहीं पे कर पा रहे, हम लोग रेंट नहीं दे पा रहे, इतनी महामारी हो गई है हमारे बिजनेस के अंदर कि हम लोग पैसा अर्न नहीं कर पा रहे, तो हम लोग जनरल रिजर्व में से पैसा निकालते हैं। और स्पेसिफिक रिजर्व क्या है? जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोगों ने बनाया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बात समझ में आ रही है? अब एक बार आप लोग कैपिटल रिजर्व को समझ लो और फिर उसके बाद ये चार्ट बना लेना। एक बार कैपिटल रिजर्व को समझ लो, फिर उसके बाद ये वाला चार्ट बना लेना। कैपिटल रिजर्व क्या चीज है? एक चीज मुझे बताओ, लाला जी का बिजनेस किस चीज का है? जर्नल स्टोर है, दाल आटा चावल चीनी लाला जी को बेचना है। पर लाला जी ने अपना एसी बेच डाला, लाला जी ने अपनी दुकान का फर्नीचर बेच दिया, जबकि लाला जी का वो बिजनेस नहीं था। तो अगर लाला जी अपनी फिक्स एसेट्स को बेच रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी गई, इस पर्पस के लिए परचेज की गई थी, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए वो एसेट्स परचेज की गई। तो अगर लाला जी उन एसेट्स को बेच रहे हैं और बेचने से क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। बेचने से क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो जिन बच्चों ने डेप्रीसिएशन का चैप्टर कर लिया होगा ऑल ओवर इंडिया, या जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जिनका डेप्रीसिएशन चैप्टर हो गया है, उनको बेटर समझ में आ रहा होगा कि हम लोग अपनी एसेट भी बेच देते हैं। क्या कई बार होता ही नहीं होता, आप अपने घर का एसी बेच देते हो क्योंकि वो पुराना हो गया, ठीक है, कबाड़ी को आपने बेच दिया, ठीक है जी, आपको या किसी और को आपने बेचा, कार आपने बेच दी अपने, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया भाई। तो वो जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के पैसे को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। वो जो प्रॉफिट हमारे पास आता है, हम उसे ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट के अंदर। एक अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं और उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व।
उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। एक बार डेफिनेशन देख लो, कैपिटल रिजर्व की डेफिनेशन क्या है। तो ये आपके सामने कैपिटल रिजर्व की क्या है डेफिनेशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिजर्व क्या है। तो कैपिटल रिजर्व क्या है? एडिशनल। कैपिटल रिजर्व क्या है? एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि बिजनेस के अंदर जो नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके एडिशन में है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आर आल्सो अर्न इन द मैनी फॉर्म्स। अलग अलग तरीके से हम लोग कैपिटल जो प्रॉफिट है वो अर्न करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कह रहा है जो ये रिजर्व का पैसा है ये आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ऐसा डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व के पैसे को आप ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता। तो कैपिटल रिजर्व का पैसा ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउड नहीं होता। हाँ, कुछ कंडीशन अगर आप फुलफिल करें तो आप कर सकते। तो भाई वो कंडीशन फुलफिल करोगे तो कर पाओगे ना, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो कैपिटल रिजर्व बनता कहां से? कैपिटल रिजर्व जो है वो बनाया कहां से जाता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट से हम लोग कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। जो हमें रीवैल्यूएशन हो जाता है, हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कंपनी प्रॉपर्टीज परचेज करती है तो कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, उसकी वैल्यू बढ़ गई और उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से कंपनी को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट एंड लायबिलिटी। तो जब रीवैल्यूएशन किया गया फिक्स एसेट का और लायबिलिटीज का तो उसमें हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। मान लो हम मान के चलते थे भैया लायबिलिटी हमारी 10,000 की होगी, बाद में पता लगा यार ये लायबिलिटी तो 8,000 की। जैसे कई बार होता है आपको भाई किसी के पैसे देने थे, आपको लगा भाई 10,000 रुपए देने, बाद में कहता नहीं यार 8,000 रुपए देने, 2,000 रुपए आपका प्रॉफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये 12th क्लास के अंदर चैप्टर है पूरा शेयर्स का और डिवेंचर्स का, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। अभी मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, आप याद कर सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर। अगर मैं थोड़ा सा बर्ड आई व्यू दूं तो हमारा जो शेयर है वो बेटा 10 रुपए का शेयर, हमारा शेयर कितने का है? 10 रुपए का, और मार्केट में हम लोग लोगों से 12 रुपए ले रहे हैं, तो 2 रुपए हमें ज्यादा मिल रहा है ना। 10 रुपए का आपका शेयर है, आप मार्केट में 12 रुपए, आप कहोगे सर 10 रुपए की चीज 12 रुपए में कोई क्यों लेगा? आपका क्वेश्चन होगा कि सर कोई चीज 10 रुपए की है तो कोई 12 रुपए की क्यों लेगा? भाई कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है, कंपनी का ब्रांड इतना अच्छा है, इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? 10 रुपए की चीज पर 12 रुपए में भी लेने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये जो 10 रुपए ये कंपनी की वैल्यू है और ये 12 रुपए में कंपनी दे रही है। मार्केट में पता लग रहा है कि उससे भी ज्यादा प्राइस में वो शेयर मिले आने वाले टाइम पे, तो कंपनी के अकॉर्डिंग उनका जो शेयर है वो 10 रुपए का है और मार्केट में 12 रुपए वो अगर उठा रहे हैं तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होता है, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी को मिले वो पैसा भी कैपिटल रिजर्व के अंदर डाला जाता है। प्रॉफिट ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, जब हम किसी और का बिजनेस खरीदते हैं, जब हम किसी और का बिजनेस खरीदते हैं तो उस टाइम पे परचेस ऑफ बिजनेस, खरीदते टाइम पे हमें क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। किसी और का बिजनेस जब हम लोग परचेज करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, तो वो पैसा भी कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, बात समझ में आ रही है? तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी कई बार क्या होता है? हमें प्रॉफिट्स हो जाते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी कई बार हमें प्रॉफिट्स हो जाते हैं, तो वो प्रॉफिट भी कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये एग्जांपल याद कर लो यार, ये अभी समझ में नहीं आएगा। और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये एग्जांपल भी आप लोग याद कर लो। देखो इतने एग्जांपल आपकी बुक के अंदर भी नहीं है और सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है इतना आसान? क्योंकि अभी 11th क्लास है, पहली बार हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें 12th क्लास के अंदर सिखाए जाएंगे।
तो धीरे धीरे करके बेबी स्टेप चलोगे, खरगोश की तरह चलोगे तो रेस जीत जाओगे भाई, कछुआ बनोगे तो हारोगे हमेशा। तो सारे बच्चों को ये कैपिटल रिजर्व क्लियर हुआ। तो एक बार फाइनली आप लोग क्या करो, ये वाला चार्ट आप लोग बना लो, एक बार आप लोग ये वाला चार्ट बना लो, क्योंकि ये फाइनल चार्ट है। और आप लोग इसमें एक बढ़िया काम क्या करना, आप लोग यहाँ पे रिजर्व का मतलब लिखना, आप लोग यहाँ पे रिजर्व का मतलब लिखना कि रिजर्व का क्या मतलब होता है, बाद में लिख लेना आप लोग, क्योंकि बैकअप तो ऑल ओवर इंडिया और आपको भी मिलेगा। तो आप लोग पहले ये चार्ट बना लो, उसके बाद इसका रिजर्व का मतलब लिखना, फिर रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व क्या है, कैपिटल रिजर्व क्या है। तो एक बार ये पूरा बना लो और फिर मैं दोबारा से एक और बार आपको रिकैप करवा। सबसे पहले स्टूडेंट, ये 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो ये 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये डिफरेंस प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस डिफरेंस को समझ लो। 4 में से 4 नंबर आपके पक्के। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? सारे बच्चे रेडी हैं? तो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने वाले। सबसे पहले प्रोविजन में आ जाओ। प्रोविजन क्या है? इट इज द अमाउंट। प्रोविजन क्या है भाई? इट इज द अमाउंट सेट असाइड, इट इज द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। प्रोविजन हमेशा कहां से बनाया जाता है? हाँ जी, प्रोविजन कहां से बनाते हैं? हमेशा पीएनएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। रिजर्व्स कहां से सेट असाइड किया जाता है? सेट असाइड का मतलब उस पैसे को उठा के निकालना, उस पैसे को उठाया और निकाल दिया। कहां से निकालते हैं रिजर्व का पैसा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। नंबर 2, अच्छा ये आप बेसिस का मैंने यहां पे कॉलम नहीं बनाया है, आपको बनाना है। तो मैंने जानबूझ के अपने नोट्स के अंदर बेसिस का कॉलम नहीं बनाया। मैंने कहा जब बच्चों को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि भैया आपको 3 कॉलम में हमेशा डिफरेंस बिटवीन करके आना है। तो सबसे पहला जो आप यहाँ पे बनाएंगे वो बेसिस का कॉलम बनाएंगे। बेसिस के अंदर जो पहला पॉइंट है उसको क्या लिखेंगे? हाँ जी, क्या बताओगे यहाँ पे? मीनिंग, मीनिंग बताओगे। दूसरा पॉइंट किस चीज के रिगार्डिंग है? चार्ज। दूसरा पॉइंट है चार्ज के रिगार्डिंग, कि भैया जो प्रोविजन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जो रिजर्व है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन का पैसा आप बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट रिजर्व का पैसा आप बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर सकते। प्रोविजन का जो पैसा है वो आपके नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, इससे आपका नेट प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, अनयूटिलाइज्ड पार्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। जो रिजर्व है, अगर कोई पैसा हमारा अनयूटिलाइज हो गया, अगर रिजर्व का कुछ पैसा अनयूटिलाइज है, तो उस पैसे को ऐसा हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उससे। ये लीगल नेसेसिटी है, जरूरी है प्रोविजन बनाना, आपको पता भी है। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 का यूज होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 का इसके लिए यूज किया जाता है। इट इज क्रिएटेड फॉर अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। तो प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रिजर्व बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा हूं, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रिजर्व बनाते हैं। प्रोविजन नोन लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है और रिजर्व अननोन लायबिलिटीज के लिए। 7th पॉइंट, it is created by debit the P&L account, hence net profit cannot be calculated unless all provisions are debit। जब तक सारे प्रोविजंस कैलकुलेट नहीं हो जाते, जब तक हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते।
It is created by debit the P&L appropriation account. And P&L appropriation account कब बनता है? आफ्टर P&L अकाउंट. सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है भाई? ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. तो इसके बाद बैलेंस शीट बनती है हमारी. ये चैप्टर पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी. फाइनल अकाउंट का चैप्टर मैंने आपको बताया 15 घंटे कम से कम हमें लगेंगे. फाइनल अकाउंट का चैप्टर सबसे बड़ा, 15 से 20 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है. एक ही ऐसा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन 15 से 20 नंबर का आ जाता है एग्जाम. बाकी ये लिखा हुआ है, इट इज आइदर शोन ऑन द एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन ऑफ एसेट. क्या मतलब है इसका, वो मैं आपको बता देता हूं. इसका क्या मतलब है, रुक जाओ, मैं इसका मतलब आपको बताता हूं क्या बोलना चाहता है ये. देखो क्या होता है, आपने ये बैलेंस शीट बनाई, आपने यहां पे दिखाया डेटर 50,000 का, कि भैया डेटर से हमने कितने पैसे लेने थे? 50,000 रुपए हमें डेटर से लेने थे. 50,000 रुपए हमें क्या करने थे? डेटर से लेने थे. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया. मैंने यहाँ पे क्या माइनस कर दिया? प्रोविजन. तो मैंने यहाँ पे प्रोविजन माइनस कर दिया 10,000. इसका मतलब कि मेरे 40,000 के डेटर क्या है? गुड है. इनको बोलते हैं गुड डेटर. गुड डेटर मतलब ये वो लोग हैं जिनसे पैसा पक्का पक्का मिल जाएगा. 100% इन लोगों से पैसा मिल जाएगा. 40,000 रुपए तो कहीं नहीं गए. 10,000 रुपए में मुझे डर है कि शायद कुछ पैसा मेरा बैड डेट्स हो सकता है. देखो मुझे डर है ना, मेरा पैसा बैड डेट्स हो सकता है, इसीलिए मैंने क्या बनाया है? प्रोविजन बनाया. इसी की वजह से मैंने क्या बनाया है? प्रोविजन बनाया है. तो ये कह रहा है, it is either shown on asset side by way of deduction from asset. तो जो हमारी एसेट है, डेटर हमारी एसेट है, तो उससे हमें क्या करना होता है? प्रोविजन को डिडक्ट करना होता है. ठीक है, और ये बैलेंस शीट में हम लोग शो करते हैं. जो रिजर्व है आपका वो लायबिलिटी साइड में शो होता है. तो रिजर्व एंड सरप्लस कौन सी साइड में शो होता है? लायबिलिटी में. और प्रोविजन कौन सी साइड में आता है? एसेट साइड. प्रोविजन कौन सी साइड में आता है? एसेट साइड. एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ डिफरेंस बिटवीन समझ में आया या नहीं आया. और मैंने टोटल आपको 8 पॉइंट्स लिखवाए हैं. एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, 5 पॉइंट लिख के आना. मन करे 6 लिख देना, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. 4 में से 4 आपको मिलेंगे. 100% फुल मार्क्स आपको मिलेंगे. एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गया या नहीं. हाँ जी, चैट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे बता दो समझ में आ गया या नहीं. तो सारे बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया. ठीक है, तो एक बार आप लोग क्या करो, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो. फटाफट इसे नोट डाउन कर लो आप. और आप लोग 3 कॉलम बनाना. आप लोग इसके 3 कॉलम बनाना. 1 मिनट रुक जाओ. 3 कॉलम कैसे बनाने मैं आपको बता दूं. तो सारे बच्चे इस तरीके से बेटा डिफरेंस बिटवीन बनाएंगे. सबसे पहला जो आपका कॉलम आएगा बेसिस का, दीपांशु बेटा हमेशा जब भी एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन आए तो बेसिस, उसके बाद प्रोविजन, रिजर्व. एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो लिखना स्टार्ट कर दिया है या नहीं. हाँ जी, पहला वाला मीनिंग है. सेकंड खुशी, वेरी गुड. सेकंड वाला है आपका नेसेसिटी. नेसेसिटी ब्रैकेट में आप बोल सकते हो चार्ज और एप्रोप्रिएट. उज्जवल बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. उसके बाद आ गया हमारा
इन्वेस्टमेंट, ये पूरा लिख लेना इन्वेस्टमेंट। चौथा पॉइंट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, इसको पूरा लिख लेना आउटसाइड द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। इसको लिख लेना यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, डिविडेंड देने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं। पांचवा आप लिख लो इट इज मेड फॉर लीगल नेसेसिटी प्रूडेंस। इसको आप लिख लो, एक मिनट, कंपनसन ऑब्लिक प्रूडेंस। 6 पॉइंट को लिख लो आप, इट इज क्रिएटेड टू मीट नोन लायबिलिटी। इसको आप लिख लो ऑब्जेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट, इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट। 8 पॉइंट को आप लिखोगे प्रेजेंटेशन।